छोट सा भी रहा, छोट सा प्रसंग। अभी आप लोग नहीं बताते थे तो फिर हम अपने मन से गाई देते ही। अगर कहानी सुनबा समझबा तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास बा कहानी शीशा के जैसा साफ हुई। लोग बतावत थे महाभारत के अंत बा राम रतन वर्मा जी राम प्रसाद का पूर्वज है। 51 रुपए का सम्मान किया आशीर्वाद के चाह रही हूँ। लोग बताते हैं महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद द्वापर के अंत द्वापर का अंत हुआ और कलयुग का आगमन हो गया। अब हमारी कहानी कलयुग और द्वापर के बीच वाली बात। राजा परीक्षित अर्जुन जी के पौत्र और अभिमन्यु जी के पुत्र थे। पांडवों का जब अंत हुआ तो पांडवों द्वारा राजगद्दी संभाली गई दी गई राजा परीक्षित जी को। हमार कहानी राजा परीक्षित से जुड़ी बा और कहानी सुनबा समझबा आसान पूर्ण विश्वास बा कहानी शीशा के जैसा साफ हुई। आवा गुरु जी। अरे तो राजा परीक्षित को जब तक्षक का छाया राज में था सन्नाटा। काटा बन के चुभते जन्मे जैसा पीर। राजा परीक्षित को जब तक्षक काटा छाया राज में था सन्नाटा। काटा बन के चुभते जन्मे जैसे पीर। पीर का मतलब दर्द। राजा परीक्षित एक बार जंगल से जा रहे थे तो जंगल में एक ऋषि जी अपने ध्यान में लीन थे, मस्त थे। एक मरा सांप था। राजा परीक्षित जी को थोड़ा मस्ती सूझा। हाँ हो अब ऐसा नहीं मस्ती केवल गधेले कैसा करते। उठाए मृतक सांप को और उठा करके नचाए और नचा के जब फेंके तो वह मृतक नाग जो था ऋषि के गले में जाके अटका लटका। ऋषि की आंखें खुली, तपस्या भंग हुई तो उन्होंने श्राप दिया कि ऐ राजा, ऐ राजन, जैसे आज आपने मेरी तपस्या का उल्लंघन किया है, हजारों वर्ष की तपस्या को नाश किया है, मैं आपको श्राप देता हूँ कि आज के 7वें दिन के बाद आपको एक तक्षक काटेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। आए अपने राज्य वापस आए राजा परीक्षित और अपने मृत्यु को स्वीकार करके नदी के किनारे चले गए। अतले होत का एक लाइन गीत लगत बा गजल। कोनो लड़की अपने लड़का यानी प्रेमी के रहन सहन बतावे, का बतावे। लड़किया कहे अरे तुम मेरा महबूब, मेरा महबूब मेरे साथ बड़ा शांतिया, मेरा महबूब मेरे साथ बड़ा शांतिया, मेरा महबूब मेरे साथ, मेरा महबूब मेरे साथ बड़ा शांतिया, मेरा महबूब मेरे साथ बड़ा शांतिया, मेरा महबूब मेरे साथ बड़ा शांतिया, मेरा महबूब मेरे साथ बड़ा शांतिया। तो मेरा महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया, चाल किया, चाल किया।
प्यार मांगा था, प्यार मांगा था, झोली में गम को डाल दिया। प्यार मांगा था, झोली में गम को डाल दिया। प्यार मांगा था, झोली में गम को प्यार मांगा था, झोली में गम को डाल दिया। मेरा महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया और प्यार मांगा था, झोली में गम को डाल दिया। और आज के समय में जाना था, अगर कोनो चीज बिना मेहनत के मिल जाए तो लोग ओकर कदर नहीं करते। चाहे रुपया पैसा धन दौलत हो, चाहे आज का प्रेम हो, अगर ये सब बिना मेहनत के मिल जाए, बिना परिश्रम के मिल जाए तो लोग ओकर कदर नहीं करते। आप लोग बड़ा अच्छे समय के अच्छा जमाने के रहे कि काकी दाई लोग आपके प्रति ठीक रहे। पहले के दुल्ही के अंदर इतना संस्कार, इतना सभ्यता रहे। पहले के दुल्ही लंबा घूंघट करे, काहे बदे जानो थे? उनका दांत बड़े बड़े होते रहे, अपने मुंह पे रहते घिसे जात रहे। और ये हमारे हृदय के गार्जियन जी सम्मानित, जो कि परिचय के मोहताज नहीं है, देश की सेवा करके आए हुए हैं, रिटायर्ड फौजी हैं, आदरणीय जियालाल फौजी साहब। हमारे गार्जियन जी के द्वारा पुनः 500 रुपए आशीर्वाद के चाह रहे कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। पहले के दुल्ही मांग भर के सिंदूर लगावे, पहले के दुल्ही और आज के भी लड़की जो सच में अपने पति से प्रेम करती है, वह सोचती है कि मैं सुहागन बनकर अपने पति के दरवाजे पर आई हूँ और सुहागन बनकर इस संसार से विदा ले लूं, चली जाऊं, अपने पति के कंधे से इस दुनिया से अलविदा बोलूं। आज के दुल्ही बगली से मांगती के तनी से सिंदूर लगा लिए, काहे बदे जानत ये जल्दी मारे दूसरे जाई। तार वाली कितना लगाओ? के वाली बेलचस लगाओ। कंपनी खत्म कर दे। तो ठीक बा, तू 150 प्लस है यार। हृदय के हमारे गार्जियन जी, वीरों की धरती, शहीदी धरती गाजीपुर से। अच्छा, गाजीपुर गाजीपुर गहमर से हमारे गार्जियन जी सूबेदार स्पेशल फोर्स राम लक्ष्मण यादव जी, हमारे गार्जियन जी के द्वारा ये 100 रुपए देकर सम्मान किए। आशीर्वाद के चारी हमारे गार्जियन जी के क्रांतिकारी सलाम हो। अब आई तो लड़के और लड़का के बात रहे, लेकिन भाव में कवि जी दर्शावत है का अरे राजा जन्मे जय, राजा जन्मे जने राज को संभाला है, राजा जन्मे जने राज को संभाला है, राजा जन्मे जने राज को संभाला है, राजा जन्मे जने जब राज को संभाला है, राज को संभाला है, राज को संभाला है। पिता की मौत बन के चुभती जैसे ज्वाला है, पिता की मौत बन के चुभती जैसे ज्वाला है, पिता की मौत बन के जैसे ज्वाला है। राजा जन्मेजय कौन थे? राजा परीक्षित के लड़का। जब वो गए, राजा परीक्षित की मौत हुई और अपना राजपाट जन्मेजय को, अपने बेटे को सौंप कर गए। धीरे धीरे समय बीता, लेकिन कहते हैं ना कि दुनिया में कोई भी किसी का स्थान ले ले, लेकिन माता और पिता का स्थान कोई कभी नहीं ले सकता। आज राजा परीक्षित इस देश दुनिया को छोड़ कर गए, लेकिन राजा जन्मेजय को अपने पिता की याद सतावत बा। कैसे? जब उन्हें पता चला, ऋषि के पास गए तो ऋषि एक बात बताएं, बेटा तेरे पिता ने
एक बहुत बड़ी गलती करी थी, वाह जिसे मैंने उनको श्राप दिया था कि तक्षक तुझको आज के 7वें दिन बाद वाह काटेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। वाह तेरे पिता की मृत्यु तक्षक नाग के काटने की वजह से हुई है। आहा। इतनी बतिया जब राजा जन्मेजय सुने तो ले करत हैं का बिरहा के कहानी के शुरुआत यहाँ से बा। आदरणीय हृदय के गार्जियन जी, हमारे पिताजी के पूज्य मामा जी, वाह आदरणीय हमारे गार्जियन जी, सम्मानित हमारे मामा, शांताराम नहीं जाने तो आदरणीय हृदय के गार्जियन हमारे पापा मामा है यार। आदरणीय हमारे गार्जियन जी संत राम यादव मामा जी, हमारे वाह दला का पूर्वक की 5 सरजमी से 100 रुपए देकर सम्मान के आशीर्वाद के चाह रही कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। वाह कहानी की शुरुआत यहाँ से बा कैसे। पिता परीक्षित को जब पिता परीक्षित की याद उनको आती है, तड़पता दिल था और बाहें फड़क जाती थी। छिपे भवन में नहीं कोई आता जाता है, छिपे भवन में कोई नहीं आता जाता है, मला में छुपकर परीक्षित ने उन्हें काटा है। बदला लूंगा बदला लूंगा तब मन में यही आया है, कहाँ छुपा है तनिक पता यह लगाया है। विचार मन में आया मंत्रों का उच्चारण है, तो विचार मन में आया मंत्रों का उच्चारण करो, नागवंश का सृष्टि से विनाश करो, तो नागवंश का सृष्टि से विनाश करो। हृदय के हमारे गार्जियन जी सम्मानित चाचा जी अजय यादव जी लाला का पूर्वक की 5 सरजमी से 100 रुपए देकर सम्मान के आशीर्वाद के चाह रही है। राजा परीक्षित की मौत का जब खबर उनके बेटे जन्मेजय को पता चला, वाह जन्मेजय अच्छा हम कहे थे कि लड़का सपूत मिले नहीं तो मिलवे नहीं करे, वाह भले 10 महीना बाद हो। और का कहे पूत कपूत त का धन संचय, वाह अपूत सपूत त का धन संचय। वाह लड़का अगर लायक बा त का करे, रुपया पैसा इकट्ठा करता, वाह लायक बा उ संस्कार देना, उ शिक्षा दिए, 4-6 जिला घूम के ले जाइली। बढ़िया से उ पैसा कमाई, तोरो जिंदगी अपनो जिंदगी बढ़िया से बिता ले जाई। वाह अपूत कपूत त का धन संचय, वाह आ लड़का अगर नालायक बा त का करे, पैसा इकट्ठा करत है, आहा। पता लग तो पूरी जिंदगी इज्जत बनावत है, वाह लड़के तोरे दूसरे चीज के नशा चढ़ी गया है। जहाँ संजावा है ले लो। ए भैया, वाह राजा जन्मेजय को जब पता चला कि मेरे पिता की मृत्यु तक्षक नाग के काटने की वजह से हुई है, वाह उन्होंने ऋषि मुनियों से पूछा। ऋषि ने बताया कि यदि आपको बदला लेना है तो आप नागों का विनाश करने के लिए एक यज्ञ कीजिए, वाह और उस यज्ञ में मैं ऐसे मंत्रों का उच्चारण करूंगा कि जितने भी सृष्टि में नाग हैं सब के सब उस मंत्र को सुन करके अपने आप उस अग्नि में आ जाएंगे, वाह और तक्षक भी आ जाएगा।
तक्षकों का राजा भी आ जाएगा और आपका बदला भी हाँ, पूरा पूरा हो जाएगा। वाह बस बस अब इतनी बतिया जैसे राजा जन्मेजय सुने तले करत हैं का एक लाइन गीत लगत बा। ये मेरे गार्जियन जी राम खिलावन यादव बाबूजी भनईपुर के पास हाँ भले गार्जियन जी के द्वारा 20 रुपए आशीर्वाद के जारी कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। कौन लड़की बतावे अपने सखी सहेली से हाँ का बतावे गुरुजी? का हम गवनवा नहीं जा हम गवनवा नहीं जा हम गवनवा नहीं जा नहीं नहीं प्रीत लगल यही रनवा हम गवनवा नहीं जा नहीं नहीं प्रीत लगल यही रनवा ताले लइकवा कहे हम गवनवा लइके जा हम गवनवा लइके जा हम गवनवा लइके जा चाहे पाट पर यही रनवा हम गवनवा लइके जा चाहे पाट पर यही रनवा हम गवनवा लइके जा चाहे पाट पर यही रनवा हम गवनवा लइके जा। ये तमाला लइका लइकी के बात रही। भाव में कवि जी दर्शावते हैं का मन यगिनिया बरसना मन यगिनिया बरसना मन यगिनिया बरसना त कैले नाग नाच के जतनिया बरसेना कैले नागनाथ के जतनिया मन यगिनिया बरसेना कैले नागनाथ के जतनिया मन यगिनिया बरसेना। आदरणीय हृदय के हमारे गार्जियन जी ओम प्रकाश यादव जी ये हमारे भैया जी के द्वारा 100 रुपया हमारे गार्जियन जी के फरमाइश बार राजा हो तो कैसे मनाई वही मना दे वाह मनवा देते भाई पहले के बिढ़ावा हो जाए। हाँ राजा होता सुना देते पहले एक बिरहा सुना दी नहीं भाई अब दिक्कत हमें ढेर हो जात बा। अब बाबा ज्ञान तांत्रिक को बुलवाए नाग नाच का यज्ञ रचाए होवे अवन कुंड में हवनिया होवे हवन कुंड में हवनिया मन यगिनिया बरसेना होवे हमना कुंड में जगनिया मन यगिनिया बरसेना होवे हमना कुंड में जगनिया मन यगिनिया बरसेना। कहे मन यगिनिया बरसेना वाह कैले नाग नाश के जतनिया हाँ पूरे राज्य के सभी तांत्रिक बड़े बड़े महर्षि ऋषि मुनियों को बुलाए अपने दरवाजे पर हवन करने के लिए। वाह आज हवन होत बा और जब हवन मंत्रों का उच्चारण सभी नागों के कान तक जब जाए अपने आप ही सारे नाग वाह नागिन जो भी तक्षक वंश के नाग थे वाह सभी के सभी अपने आप खींचे चले आते थे उस अग्नि में। हाँ चारों तरफ हाहाकार मचने लगा। गलती हमारे राजा ने की थी और सजा हम लोगों को मिल रही है। स्वामी ये तो बड़ी गलत बात है। वाह धीरे धीरे हमारे वंश के सभी नाग और नागिन मरते जा रहे हैं। अतले होत का एक लाइन गीत लगत बा।
अरे तो सुनीला की सासुर में सुनीला की सासुर में झुर झुर मोती झरे सुनीला की सासुर छोटा सा मुन्ना छोटा सा भाई अनमोल यादव लोहरी कपूरवा से नोहरी कपूरवा 100 रुपए तक का सम्मान छोटा सा मुन्ना है बढ़िया से पढ़ लिख के अपने माई बाबू के नाम रोशन करे। आई हमारे गार्जियन जी हमारे चाचा आदरणीय हमारे रामराज यादव जी हमारे चाचा 100 रुपए तक सम्मान के आशीर्वाद के चाह रहे कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। लड़की कहे सुनीला की ससुर में झुर झुर मोती झरे सुनीला की ससुर में झुर झुर मोती झरे मोरे लेखा से तू आसा बनवा हो रहा मुरले से तू आशा बनवाए बाबूजी मुरले से तू आशा बनवाए मुरले से तू आशा बनवाए बाबूजी मुरले से तू आशा बनवाए बाबूजी हो मुरले से तू आशा बनवाए बाबूजी मुरले से तू आशा बनवाए आदरणीय हृदय के गार्जियन जी हमारे पारस भैया 100 रुपए तक का सम्मान के आशीर्वाद के चाह रही और ये आप हौसिला प्रसाद यादव जी सैनपुर की पौड़ संजमी से 100 रुपए तक का सम्मान किया। एक स्वर में सबके नमस्ते प्रणाम स्वीकार हो। लेकिन चारों तरफ हाहाकार मचा है जैसे कोई दिक्कत और आप लोग भी देख रहे हैं कि देश में क्या क्या हो रहा है तो लोग आपस में विचार विमर्श करत थे यार कहाँ जाई जब कुल वैसे नहीं बा तो कहाँ जाई बतावा यार रात वो 5 किलो बाहर रात तो कहाँ जाई वैसे विचार करत है नाग नागिन कि यार हम यहाँ ये वंश छोड़कर कहीं चले जाएं कहीं कहाँ जाब यार हर जगह जहाँ के भी नाग नागिन है सब अपने आप खींचे जा रहे हैं तो हमारी और तुम्हारी क्या औकात है कहाँ है विचार करें कैसे बनवा में ताड़ा पेला नगवा नागिनिया हो बनवा में तारा पेला नगवा नागिनिया हो बनवा में तारा पेला नगवा नागिनिया हो बनवा में ताड़ा पेला नगवा नागिनिया हो हवा हो जाई जल हवा हो जाई जल सगरी धरनिया हो कहवा हो जाई जारे सगरो धरनिया हो कहवा हो जाई चले सगरो धरनिया कहवा हो जाई चले सगरो धरनिया हो कहवा हो जाई चले सगरो धरनिया हो हवा हो जाई जल सगरो धरनिया हो कहवा हो जाई चले सगरो धरनिया नाग नागिन एक जोड़ा था और नागिन गर्भवती थी जान रही है कि स्वामी मेरा बच्चा भी इस दुनिया में आने से पहले ही मेरे साथ अग्नि में दहन हो जाएगा। नाग नागिन बेबस हैं लाचार हैं बेचारे होता है कभी कभी एक की गलती की सजा सबको मिलती है कहा थे ना कि गेहूं के साथ घुन पीसा जाता है
आदरणीय लाला कपूरों की पवन सरजमी से आदरणीय राम प्रसाद यादव जी, आप पूज्य दादी जी, ये हमारे गार्जियन जी की बहन थी और उनकी बहन की बरखी है। उनके गार्जियन जी के द्वारा 500 रुपए आशीर्वाद के चारी की हिम्मत से अपनी कला में कामयाब रहे। दादी जी को स्वर्ग में ऊंचा स्थान मिले। ए भैया, दोनों लोग रो रहे हैं, बिछड़ने से डर रहे हैं कि स्वामी कम से कम इस संसार से जाने से पहले एक बार मुझे आप अपने गले से लगा लीजिए। मैं आपके गले से लग के इस संसार से जाना चाहती हूँ। क्या कहे? नागिन कहेली राजा दिल से लगा ला मोहे, नागिन कहेली राजा दिल से लगा ला मोहे, नागिन कहेली राजा दिल से लगा ला मोहे। नागिन कहेली राजा दिल से लगा ला मोहे, बिछड़न के बूझे आज, बिछड़न के बूझे आज, दिल के तापानी आओ, 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 बिछड़न के बूझे आज, दिल के तापानी आओ। नाग नागिन रोतन बिलाप करत है, तब ले नगिनिया कहे ए स्वामी मेरी मानिए तो आइए चलते हैं मंदिर में और आराधना पूजा विनती इबादत करते हैं भगवान भोलेनाथ के। अतल करत है का तेरी के भाव में कवि जी लिखत है। अरे निवाला नाग अग्नि के बने, आर्यन ये हमारा छोटा सा भाई है चाचा, छोटा सा बच्चा है, छोटा सा मुन्ना है और ढेर सारा मैं पुरस्कार माई भगवती के कृपा ऊपर बनी रहे, खूब पढ़ लिख के जिला जवार के नाम रोशन कराए। तो ये बाबू के गांव वाले जाना थे वो ऐसा काम कर के तो जिला वाले प्रदेश वाले अब कभी जी लिखते हैं तेरी के भाव में। अरे निवाला नाग अग्नि के बने, अरे राम निवाला नाग अग्नि, अरे निवाला नाग अग्नि के बने, तक्षक मिला अभी न जो है विषधर काला, ये हो काला, ये हो काला। तक्षक मिला अभी न जो है विषधर काला, निवाला नाग अग्नि के बने। धीरे धीरे हर एक जगह के नाग नागिना होते हैं, लेकिन जन्मे से कहें स्वामी ए बाबा इनकर लोग को मार के हम का करबे, इनकर लोग मार के हम का करब, मारे तो हमका उ नागन के देवता तो छक के बा, तो ओके काहे नहीं बोलौता, करियवा कहाँ छिपा बा, आयाहर विषधर काला। तो छक जी अपन जान बचावे के कतो यार भागत हैं, कतो बाहर अब पहुंचत हैं, कहाँ जाना था इंद्र लोक में। इंद्र जी के लगे जब पहुंचे न तले करत हैं का हम बताओ थे चौक के भाव में कवि जी लिखते हैं। आओ जियो नागो का राजा नहीं तैयार, जन्मे जय तब करे विचार,
तक्षक छुपी का जहाँ इंद्र का रहे दरबार सिंहासन के पीछे पाथे बनकर बैठा है गद्दा अरे दिव्य दृष्टि से तांत्रिक देखे दिव्य दृष्टि से तांत्रिक देखे हरि हरि मंत्र को करे ऊंचा कहे दिव्य दृष्टि से तांत्रिक देखे हनि हनि मंत्रों को करे उच्चार तक्षक नाग पहुंचा है इंद्रलोक में इंद्र जी के दरबार में और इंद्रलोक के दरबार में जब पहुंचा ऐसा नहीं कि स्वामी हमें बचाइला नहीं इंद्र जी के सिंहासन के लगा चारों तरफ लपेटे अब यार लपेटे बा जब यार सिंहासन के एक गोड़ा लपेटत बा यार तांत्रिक बाबा ऋषि अच्छा कहते हैं कहा जाता है मानो तो देव और नहीं मानता पाथर मान ले बता ईश्वर यहाँ नहीं मन बता नहीं यहाँ जैसे जिंदगी मौका सबको देती है कि भाई तू भी कुछ कर ले समय सबका जाता है कुछ लोग आलस के कारण अपना समय गंवा देते हैं तो कुछ लोग चैतन्य रह के उस समय का फायदा उठा लेते हैं तो क्या कहिए हमारे कर्म किस्मत में स्वामी वो लिखे नहीं है अपनी गलती हम नहीं देखते हैं क्या करबा भगवान हमारे कर्म में ये लिखे ना चल के गावा अच्छा यार इंद्र जी के जब दरबार में तक्षक लपेटत बा अब बाहर से मंत्र के उच्चारण होत बा अब कहे तक्षक जी आवे तक्षक जी ले इंद्र जी का नीचे चला जावे इंद्र जी कहे अरे साले ते तो जावे कर जावे निकाल हमें क्या कहे तक्षक जावे इंद्र जी लागे देवी देवता गुहार करे बाबा बचावा नहीं तो जावे करी हम के लेके जाइए ए स्वामी बचावा यार तक्षक जी परेशान है इंद्र जी परेशान है और यार उन नाग नागिन के जोड़ा मनसा माई के मंदिर में जाई के रोवत बा बिलखत बा का कहे बिरहा के आखिरी गीत लगत बा बिरहा सम्राट स्वर्गीय गुरु हैदर अली गुरु जी अपने जमाना में बड़ा लहाई के गाँव में देखा हम तो मंच से कही थी भाई कि बिरहा जगत में जो स्थान उन्होंने हासिल किया है कोई बिरहा जगत का गवैया नहीं कर पाएगा चाहे वो जो हो बिरहा जगत में उनका एक अलग ही मुकाम था क्या कहे तो तुलसी जपेला हरि नाम और तुलसी जपेला हरि नाम हमारा कहिया ले तुलसी जपेला हरि नाम हमारा कहिया ले तुलसी जपेला हरि लेकिन ध्यान देंगे बड़ी मार्के के बाद बताते हैं कश्यप ऋषि की पुत्री थी मनसा देवी कश्यप ऋषि की पुत्री मनसा देवी और मनसा देवी के द्वार पर मंदिर पर आकर वह नाग नागिन का दोनों जोड़ा हाथ जोड़कर बैठा है और गुहार करत बा कैसे करे मन समाई के पुकार
करे मन समाई के पुकार गुहार हमरे लागे जननी हो हरे मन समाए के पुकार गुहार हमरे लागे जननी हो हरे मन समाए के पुकार करे मन समाई के पुकार वाह गुहार हमरी लागे जननी लागे जननी हो हाय हाय ए माई अगर आज बिना गलती के हम लोगों की जान गई, बिना गलती के मेरे इस गर्भ में पल रहे बच्चे की जान गई, वाह तो ये आपके लिए और हम लोगों के लिए बड़ा अनर्थ होगा माँ। वाह वाह मेरा आप सबसे ईश्वर से भरोसा उठ जाएगा। वो लड़की कहा बका का आज मोरे राजा के बचाइला परनवा सिरवा पे पटके अटके टूट गईले फनवा बहे लागल खून वाक्य बहे लागल खून वाक्य धार हमार लागो जननी हो बाहे लाग कोरावा कथा गुहार हमरे लाग जननी हो बाहे लाग कोरावा कथा ए भैया यार दोनों नाग नागिन माई मनसा से अरदास करत हैं और यार अरदास करत करत अपना सर पटक रहे हैं। वाह ए माई दर्शन दा बचाई ला माई पटक रहे हैं और उसके पति का सर फन जमीन पर पटकते पटकते फूट गया। हाय हाय खून की धारा बह रही है सर से। मनसा देवी प्रकट हुई। अरे वाह क्या हुआ? वाह सारी बात बताते हैं। राजा जन्मेजय जी अपने पिता परीक्षित की मौत का बदला लेने के लिए, नागों का विनाश करने के लिए एक यज्ञ कर रहे हैं। वाह हे स्वामी, गलती हमारे राजा ने की थी वाह और उसकी सजा हम बेकसूर जानवरों को क्यों मिल रही है माँ? ताले मनसा माई कहीं परेशान मत हुआ। वाह अब हमारी बात आप लोग सुनिए। वाह मनसा देवी उन नाग और नागिन दोनों जोड़ों के सामने एक काम कर रहे थे। का वाह पहापट के भाव में कवि जी लिखा थे। अरे आस्तिक अपने बेटवा के बोलाई मनसा देवी हो। अरे आस्तिक अपने बेटवा के बोलाई मनसा माई हो। नाग वंश के जिंदगी लिया बचाई मनसा माई हो। नागवंश का दिल के लिए हाँ नागवंश का नागवंश का दिल के लिए बताए मतमाई 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 नागवंश का दिल के लिए बताए मतमाई नागवंश का दिल के लिए बताए मतमाई अरे तो कहे मनसा बेटा यज्ञ थाने हैं जन्मे जय हो। जाय के तू यज्ञ के करा तब भी भेजे हो। अरे हमारे दिलवा के सपना पुराई मन समाई हो। तनाग नास के जिंदगी लिया बचाई मन समाई हो। रचित कुमार यादव जी हमारे बड़े भैया हैं। गुंगुआज अमेठी की पाउन सरजमी से 100 रुपए आशीर्वाद के चाह रही। कश्यप मुनि की बेटी थी मनसा देवी वाह और मनसा देवी के पुत्र थे आस्तिक मुनि। वाह आस्तिक मुनि को बुलाई। उन्होंने सारा बात किया कि बेटा राजा जन्मेजय ने एक यज्ञ किया है वाह और उस यज्ञ में यह है कि सभी नागों का विनाश होगा, वाह पतन होगा। वाह ये नाग और नागिन का जोड़ा मेरे पास आया है बेटा। जा करके अपने
बात से, अपने विचार से राजा जन्मेजय को समझाओ कि उसमें राजा परीक्षित की ही गलती थी और ऋषि ने उन्हें श्राप दिया था। वाह वाह वाह। आवत है आस्तिक मुनि चल दिए कहा राजा जन्मेजय के यज्ञ लगे पहुंचाते हैं अकरत है इनका अलग के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं। अरे होई लागल मंत्रवा से मंत्र के लड़ैया बाबू यज्ञ के यज्ञिनी या हो तुरंत बुझ जा हथवा उठाई डाले ज्योतिषी होवनिया बाबू जाले नहीं योगी क्या हो धुआं ना देखा राजा जन्म में जय के टूट गए सपनवा बाबू आस्तिक सोना लिह नाग के बचा हमारे गार्जियन जी सम्मानित आप फौजी साहब कार्यक्रम के आयोजक साहब हीरालाल फौजी साहब हमारे बाबूजी 100 रुपए देकर सम्मान के आशीर्वाद के चाह रही हैं। लालता प्रसाद जी लाला कपूरवा से 100 रुपए देकर सम्मान के आशीर्वाद के चाह रही है। 100 में सबके नमस्ते प्रणाम स्वीकार हो। एक तरफ आस्तिक मुनि और एक तरफ राजा जन्मेजय तमाम ऋषि मुनियों को लिए बैठे हैं। मंत्र से मंत्र की लड़ाई होने लगी। अब राजा जन्मेजय कितनों कोशिश कर रहे हैं हवन जले ही ना केवल धुआं निकले और यहाँ आस्तिक मुनि खड़ा मुस्कियाए। राजा जन्मेजय आए आस्तिक मुनि से कहे बाबा ए स्वामी जब आप कुछ नहीं जानते हैं तो आप बीच में मत पड़िए। ये मैं अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए कर रहा हूँ। आस्तिक मुनि समझाए बेटा ठीक बा ते कर तो जवन करे की बा लेकिन मेरी एक बात सुन तूने जिन बेकसूरों को मारा है ये बता कि उनमें उनकी क्या गलती थी और तक्षक की क्या गलती थी। तक्षक ने मेरे पिता राजा परीक्षित को काटा है मैं नहीं छोड़ूंगा स्वामी से। पहले बेटा पूरी बात जान। बेटा क्या तेरे पिता जा रहे थे उन्होंने ऋषि की तपस्या को भंग किया और ऋषि ने उन्हें श्राप दिया कि जा जिस तरह तूने एक सांप की वजह से मेरी तपस्या में विघ्न डाला है मैं भी तुझे श्राप देता हूँ कि आज के 7वें दिन के बाद तुझे तक्षक काटेगा और तक्षक के काटने से तेरी मृत्यु हो जाएगी। ये थी तेरे पिता की गलती। आज राजा जन्मेजय को अपनी गलती का एहसास हुआ और वहीं पे उस हवन का समापन किया गया। आखिरी भाव खड़ी के भाव में कवि जी एक बात बतावे क्या बतावे प्रमाण देते हैं। अरे तो सावन कृष्ण पक्ष के अरे तो सावन कृष्ण पंचमी के रहल दिनवा मनसा माई बचवली लगन के जनम सावन महीने के कृष्ण पक्ष पंचमी का दिन था और उसी दिन मनसा माँ ने अपने बेटे आस्तिक मुनि को बुलाया और आस्तिक मुनि ने जा करके उस हवन को रोका और वहां से नागों की जिंदगी बची। एक प्रमाण कवि जी देते हैं का अरे मनसा माई कैलन नागन के उद्धार हो जन्मे जग के सपना नहीं हुआ साकार
से कश्यप के चौड़ा भइल सिनवा त मनसा माई बचवली नागन के जना मनसा माई कैलन नागन के उद्धार हो। मनसा माई नागों का जीवन उद्धार किया, नागों का जीवन बचाया और मनसा माँ को नाग और नागिनों की देवी कहा जाता है तभी से। और राजा जन्मेजय के बाद हमारे कलयुग का आगमन होता है। कलयुग में का होता भाई आप लोग जानते हैं, ढेर चीज गावत हैं, का दिखाई रे एक तो सब छोड़ा। आखिरी में खानदान के परिचय बा। गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल मुर्बा का अरे स्वर्ग से चंद्रिका कभी बच्चन का विजय पताका अरे निवाला नाग अग्नि के बने गावे रुचि यादो दैदा आशीर्वाद निवाला नाग अग्नि के बने निवाला नाग अग्नि के बने। ये हमारे गार्जियन की फरमाइश रही। कोनो दुल्ही अपने सैया जी के मनामन करे बाबा ये ऐसा गीत बा लगभग 3 से 3.5 महीना से लगातार हम लोग कार्यक्रम गावत हैं और ऐसा कोनो मंच नहीं बचा जहाँ ये गीत के फरमाइश न हो। ये हमारे गार्जियन जी के फरमाइश बा दुल्ही मनामन करे स्वर्गीय बिरहा सम्राट दादा राम कैलाश यादव जी अपने अंदाज में गावे कैसे। राजा हो तो कैसे मनाए, राजा हो तो कैसे मनाए, राजा हो तो कैसे मनाए। अरे रतिया में हमरे दुल्हा हो कहा हो काय मार हुकारी भरत यार। आत्मा रूपी दुल्हन परमात्मा रूपी दुल्हा के वर्णन बा। ये केतनो दाढ़ी मोछा रखौ बा हुआ खातिर सबको दुल्हने यार दुल्हन ना दुल्हन सबका पिया एक कहे। अरे रतिया में हमरे नलहा गया हूँ भाई राजा हो तो कैसे मनाए, राजा हो तो कैसे मनाए, राजा हो तो कैसे हाँ रतिया में हमारे नाला गया हुआ है, रतिया में हमारे नाला गया हुआ है, राजा हो तो कैसे मनाए, राजा हो तो कैसे कहे राजा हो तो कैसे मनाई। दुल्ही कहे बितबल पनवा तया है गए जवानी, बितबल पनवा तया है गए जवानी, बितबल पनवा तया है गए जवानी। अरे रही रही के अरे रही के सजिया पे हम अंगड़ाई रही के सजिया पे हम अंगड़ाई
मतलब दुनिया का मेहरारू सोचो हमार दुल्हन नशा पताई से दूर रहा है। तार वाली पूछा था का यार। हम पीबे नहीं के पूछे का। राम खिलावन यादव जी भनईपुर से हमारे पूछे बाबू जी पुनः इस भाव का सम्मान करते हुए 20 रुपए तक का सम्मान किए। राम निहोर यादव जी बनवीरपुर की पावन सरजमी से 100 रुपए। हाँ बनवीर आशीर्वाद के चारे कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। एक स्वर में सबके नमस्ते प्रणाम स्वीकार हो कहे। ठीक ठीक अब कैलाश दादा